हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान मीन्स लुसेंट सब्जेक्टिव का बुक होगा ये, और जिसमें हमारा चल रहा है इतिहास, प्राचीन इतिहास। आज एक्सरसाइज 2 होगा, हालांकि ये चौथा या 5वां वीडियो होगा शायद, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। हर वीडियो में एक टॉपिक कवर होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ा जाएगा। जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं कई बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। दिया गया है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है मेनली, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित प्रमाण या विवरण नहीं मिला उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद जिसमें हमको लिखित रूप से विवरण मिला उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहा जाता है। सेंटेंस को पढ़ लो, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ओके, क्लियर है? यहाँ पे बॉक्स दिया गया है जिसमें यहाँ पे संस्कृति या वो काल दिया गया है और उसमें बर्तन का कलर कैसा है वो दिया गया है। ओके, तो पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल कलर का था, दक्षिणी नवपाषाण काल में चमकीला धूसर था, जोखो टाइम में लाल, बुर्ज होम में धूसर और मालवा में काला तथा लाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे यहाँ पे दिया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यहाँ पे 3 बातें हमने सीखा। पहला क्या था? ऐसा काल जिसमें लोगों ने लिखना नहीं जाना, वो था प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लोगों ने लिखना तो सीख गया पर हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, क्योंकि एट फर्स्ट उसमें लिपि काफ़ी अधिक होगा या फिर जो भी हो, मीन्स उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो वो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसको हम लोग पढ़ पाए वो क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। आगे दिया गया है, ज्ञानी मानव जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। ये द्वितीय नामकरण बायोलॉजी में पढ़े होंगे, लिनियस के द्वारा किया गया था। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के लोगों का जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। उस टाइम के लोग खेती नहीं करना जानते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। मीन्स शिकार को ही आखेट कहा जाता था। तो या तो वो शिकार खाने के लिए करता था, जीविका पालन के लिए, साथ ही मनोरंजन के लिए भी वो लोग शिकार किया करता था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहला जानवर जिसे उसने पालतू बनाया वो कौन सा था? कुत्ता था। साथ ही अस्थायी निवास कब से करना शुरू किया गया? जब पहिए का खोज हुआ। पहिए का खोज कब हुआ? नव पाषाण काल में। हालांकि आग के खोज के कुछ दिन के बाद से ही नव पाषाण काल शुरू हुआ, पर यहाँ पे डिफरेंस है। पूरा पाषाण काल आग का हो गया और पहिए वाले में नव पाषाण। नव पाषाण के टाइम में ही अस्थायी निवास। इस सब बातों को क्लियर तरीके से समझो, एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। ओके, ये जो प्राप्त हुआ हम लोगों को कुल्हाड़ी जो तांबे का बना हुआ था, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? अतिरक्कम में। अदिरपक्कम एक जगह है जहाँ से हम लोगों को कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, जो नव पाषाण टाइम का था, जो तांबे का बना हुआ था। तो यहाँ से 2 प्रश्न आया कि सबसे मीन्स प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। और सबसे प्रथम धातु कौन सा था जिसका उन्होंने प्रयोग किया? तो वो था तांबे का। कृषि का आविष्कार
नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है एवं जौ, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। ओके, इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में ही पहिए का भी आविष्कार हुआ था, अस्थायी निवास भी मिला, कृषि का भी आविष्कार हुआ। ये क्लियर हुआ। सबसे प्राचीनतम फसल कौन सा था? गेहूं था। जौ भी था, पर ऑप्शन में अगर गेहूं आए तो गेहूं पे टिक करना। जबकि सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आप बस मेहरगढ़ याद रखो, जहाँ कृषि का प्रथम उदाहरण मिला। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर, एक स्फटिक पत्थर एक टाइप होता है पत्थर का, उसका बना हुआ था। स्फटिक पत्थर हालांकि काफ़ी महंगा बिकता है, लोग उसको गर्दन में पहनते हैं, जिसको अगर आप रात में मीन्स घिसोगे तो उसमें से आग निकलेगा। ओके, तो उसका वो लोग औजार बनाता था। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। नाम याद रख पाओ तो रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने पुरापाषाण काल में जो औजार हुआ था उसका खोज किया था 1863 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये प्रश्न है आसान हालांकि, पर रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ओके। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपी है। कपी मतलब बंदर हो गया एक टाइप का। ओके। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग में एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरबो संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म जानते हो, जो काफ़ी लंबे समय तक या तो धरती के अंदर दब जाए। हालांकि डिफिनीसन है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो चेंजेज आएगा उसे हम कहेंगे जीवाश्म। ओके, तो ये भारत में एक शिवालिका की पहाड़ी है जहाँ से इसका जीवाश्म मिला, जिससे हम ये सब जान पाते हैं। आगे दिया गया है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी पर मिला है। ओके, ये जीवाश्म का जिक्र मैंने किया, तो हड़प्पा सभ्यता का जो जीवाश्म था वो आपको नेशनल म्यूजियम में मिल जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास एक नेशनल म्यूजियम है, वहाँ पे आपको ये जीवाश्म मिल जाएगा। जब मैं विजिट किया था वहाँ था, फिर उसके कुछ दिन के बाद आग लग गया था, तो पता नहीं अब है या नहीं है, पर ये होगा ही। ओके, आगे दिया गया है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे हमारा सभ्यता है सिंधु सभ्यता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर ये सीरीज़ का सपोर्ट आप लोगों का अच्छा मिला, मीन्स आप लोग अगर मेहनत करोगे शेयर करने और देखने में, तो मैं आपसे अधिक मेहनत करूंगा और मैं यथाशीघ्र इसको कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही आपका ज्योग्राफी भी तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा अब। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।